नमस्कार दोस्तों, बर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही नया सब्जेक्ट है और बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है। दो ब्रांच को स्पेशल, जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जैसे ईसीई के बच्चे हैं या किसी और आईटी को भी अगर मिल रहा है, जो आईटी लिया है, अगर किसी भी नॉन सीएस बैकग्राउंड के बच्चे को ये ओब्स सब्जेक्ट मिल रहा है, बड़ा ही डर लग रहा है पर देखने से। ओब्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली ये C++ है, ठीक ना। ओब्स और C++ में कुछ अंतर होते हैं, मैं इसके बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखो, ये सब्जेक्ट जो है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, कोई भी ब्रांच के बच्चे हो। लेकिन तुम जब अपना सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि तुम्हें आने वाले दिन में क्या सिचुएशन होगा इस कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी है। अब मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, एक था प्री कोविड से पहले और दूसरा है पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद। तो टाइम बदल चुका है, पोस्ट कोविड में चीज़ें बदल जाएगी। जॉब के चांसेस कहाँ आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। गवर्नमेंट सेक्टर में किधर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी हम लोग नहीं पता हम लोगों को। तो हमें प्रिपेयर रहना है, हम कहीं पे भी घुसेंगे तो प्रिपेयर रहेंगे। तो अभी हम बेसिकली इस पे बात नहीं करते, अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बच्चे कैसे अप्रोच करें। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये नया सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का जो पहला तरीका होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको मॉड्यूल वाइज डिवाइड करो कि देखो इसमें कितने सब मॉड्यूल है। ये सिलेबस है, मैंने बोला था सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। तो सिलेबस तुमने देखा, हाँ भाई 8 मॉड्यूल है। ओके, पहले मॉड्यूल में क्या है? पहले मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, दूसरे मॉड्यूल में कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तीसरे मॉड्यूल में फंक्शन पढ़ना है, चौथे मॉड्यूल में क्लासेस एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना है, पाँचवें में ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट्स पढ़ने हैं, छठे में इनहेरिटेंस पढ़ने हैं, सातवें में पॉइंटर्स एंड एरे पढ़ने हैं, आठवां में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना है। ये तो तुम्हारा हो गया सिलेबस। जब क्वेश्चन बैंक की बात आती है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे कि तुम्हें ओवरलोडिंग किसको कहते हैं या फिर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं ये तुम्हें डिफाइन करना है और एक एग्जाम्पल से डिफाइन करना है। इसका मतलब तुम्हें ओवरलोडिंग किसको कहते हैं ये भी आना चाहिए और तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए भी आना चाहिए कॉपी पे। पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ उसमें एक दो प्रोग्रामिंग तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम हर पॉइंट का, जैसे फंक्शन किसको कहते हैं ये तुम्हें आना चाहिए, उसमें ये सब क्या होता है ये सारा पॉइंट आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं, जितने टर्म्स लिखे हुए ये टर्म्स आने चाहिए तुम्हें। और इस सारे टर्म्स पे एक छोटा छोटा सा प्रोग्रामिंग तुम्हें आएगा प्रोग्राम करने, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सेमेस्टर में तुम अच्छा मार्क्स ले आओगे C++ में। तो अब तुम्हारा सवाल आता है कि सर इसको पढ़े कहाँ से, ठीक ना। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे जो तुम्हें बुक बताया गया है, इसने जो बुक का ऑप्शन दिया है कि सजेशन में कि हाँ भाई आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ओके, थिंकिंग इन C++। तो भैया चलिए हम थिंकिंग इन C++ का बुक पढ़ते हैं। जब थिंकिंग इन C++ का बुक तुम ओपन करोगे तो लगभग 800 पेज का बुक है। मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तुम लोग PDF इसका डाउनलोड कर लेना। ओके, ये चलो है ये तुम्हारा बुक जो तुम्हारा सजेशन में है। ओके, कि ये बुक पढ़ना है। तो ये रहा तुम्हारा ये ब्रूस का है, माइंड व्यू करके पब्लिश्ड बाय जो भी है, देख लो। और इसके बाद ये बुक का जो नाम है वो भी देख ही लो तुम लोग। हाँ यही है ना बुक, थिंकिंग इन C++। ओके, यही तुम्हारे साथ सजेस्ट किया गया है। तो इस बुक में 800 पेज है, पढ़ने लगेंगे तो मालूम चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम आ गया है और ये बुक ख़त्म भी नहीं हुआ। तो इस कैसे पढ़ा जाता है, बड़ा मोटा मोटा बुक। इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक रात में कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट पूरा बुक पढ़ गया। दोस्त वो पूरा बुक नहीं पढ़ता है, वो बुक में जो उसके सिलेबस की चीज़ें हैं उसको निकाल लेता है। अब जैसे इसमें है, अब इसमें हम CD RAM ROM ये सब नहीं पढ़ने लगेंगे। ओके, इसमें ये सब नहीं पढ़ने लगेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि C किसको कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें सारा नहीं पढ़ने लगेंगे, जो मेरा है जैसे ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरफेस हिडन। तो जिसको अच्छा नॉलेज चाहिए ना वो इस बुक को भी साथ में रखना। ओके, इस बुक को भी साथ में रखना। YC++, अब पढ़ने लगे YC, बहुत सारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने लगते हैं एज ए YC++ और मतलब एक लाइन करके पढ़ रहे हैं। क्रिएटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेटर कैसे होता है, डाटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, और पढ़ रहे हैं इस बुक को, ठीक ना। तो दोस्त इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, हाथ में क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, बट टाइम बहुत ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ टू अप्रोच आवर सिलेबस। सो नाउ लेट्स बिगन विथ सिलेबस। ओके, तो सिलेबस जो है वो तो हमने देख लिया है। अब इस सिलेबस को बुक से नहीं पढ़ के कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो हम तुमको 2-3 चीज़ बता रहे हैं कि तुम कहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे 3 वेबसाइट के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला वेबसाइट को कहते हैं हम लोग क्या,
ट्यूटोरियल पॉइंट्स। ओके, दूसरा वेबसाइट है मेरा लर्न जावा, ये जावा टी पॉइंट है, और तीसरा वेबसाइट है मेरा गिग्स फॉर गिग्स, ठीक ना। और एक और वेबसाइट है W3 स्कूल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें। लो मैं सर्च कर ही देता हूँ W3 स्कूल, ये लो W3 स्कूल। सारा वेबसाइट का ये पर्टिकुलर वेबसाइट दूंगा, इस पे C++ पूरा पढ़ाया गया है, ठीक। अब तुम बोलोगे कि देखो सबसे पहले जो सबसे आसान वेबसाइट होता है वो W3 स्कूल होता है। W3 स्कूल में तुम देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिस्कस किया गया है, कि किसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सारा डिस्कस किया है इसने, ठीक ना। ये सारा डिस्कस किया हुआ है, तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में आती, थोड़ा बहुत तुम्हारा प्रोग्रामिंग है, तो तुम इसको पढ़ के अपना एग्ज़ाम पास करने लायक तुम पढ़ लोगे। दूसरा वेबसाइट है वो हम कह रहे हैं वो हमारा होता है ट्यूटोरियल पॉइंट है। इस ट्यूटोरियल पॉइंट पे जब तुम आओगे तो देखो तुम्हारा सिलेबस का सारा चीज़ इसमें कवर होगा, कि बेसिक किसको कहते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप कैसे कहते हैं, कम डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मॉडिफायर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, ये सारा होगा। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ये सब सारा तुम्हारा सिलेबस में है। और सिलेबस में मिलाओ और यहाँ से पढ़ते जाओ। इसमें जो तुम्हारा पूरा पढ़ना पड़ जाता है। ये लोग वेबसाइट पे जो डाला है इसी तरीके से डाला है कि बच्चे का हो जाए। ओके, तीसरा मैंने बताया तुम्हें गिग्स फॉर गिग्स। ओके, तो मेरा इंटरनेट स्लो है बट ठीक है, गिग्स फॉर गिग्स खुल गया। गिग्स फॉर गिग्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होता है ये वेबसाइट। ओके, यहाँ पे जाके तुम पूरा C++ के ट्यूटोरियल को अच्छे से पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा और रिटन लेक्चर कि तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन तुम इसके लेक्चर को तुमको कहाँ से तुम लेक्चर को ढूंढोगे। तो इसका सबसे पहले ये जो मैं तीन वेबसाइट बताया, इसको सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हो, जो भी UPS की तैयारी कर रहे हो वो 3 वेबसाइट से घूम के पढ़ सकते हो, और इसका नोट्स बना लोगे, जो सिलेबस में है उसको पढ़ोगे और नोट्स बना लोगे। लेकिन इसको करोगे कहाँ से? ओके, इसको करने के लिए तुम्हारे पास मैं कुछ यूट्यूब का चैनल बताता हूँ। तो आओ मैं यूट्यूब सेक्शन में आता हूँ। ओके, तो एक सबसे पहला जो होता है वो कोड विथ हैरी होता है। कोड विथ हैरी पे हम लोग चलते हैं। ओके, आई थिंक इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा। यस, कोड विथ हैरी एक है। चलो चलो इस पे भी आगे हैं, तो इसको हम पहले देख ही लेते हैं। जिसको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पास करना है। ओके, ओके, जिसको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पास करना है और कुछ नहीं करना है, वो इजी टॉट फॉर यू हमने इससे पढ़ा था। मतलब क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, मतलब जितने भी तुम्हारे, इसको अगर तुमने ये 94 लेक्चर है ना, इसका अगर तुमने 50% लेक्चर भी कवर कर लिया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, 10-10 मिनट का लेक्चर है, तो तुम एग्जाम पास कर जाओगे। एग्जाम तुम पास कर जाओगे बिल्कुल। तुम्हें C++ आएगी नहीं, लेकिन तुम एग्जाम पास कर जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके एक इसका लेक्चर है, या तो इसका लेक्चर देखो या फिर सौरभ शुक्ला का लेक्चर है वो देखो, किसी एक का देखोगे। बहुत अच्छे लैंग्वेज में, हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, किसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स, किसको कहते हैं का डी कंस्ट्रक्टर, ठीक ना। बता रहा हूँ, पढ़ के मैंने पास किया है। ओके, इजी टॉट्स फॉर यू। ओके, इसको तुम लोग लिंक दे दूंगा मैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं लिंक देने में, ठीक। ये हो गया। इसके साथ साथ तुम सौरभ शुक्ला का भी ट्यूटोरियल देख सकते हो। ये 2 ट्यूटोरियल से तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को एग्ज़ाम के साथ साथ करना है, 20-25 घंटा तुम्हारा टोटल लगेगा, हर रोज़ अगर 1 घंटा दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम कोड विथ हैरी चैनल पे जाना और कोड विथ हैरी का C++ देख लेना, उसमें भी उतना ही लेक्चर है लगभग। ये 94 लेक्चर है। कोड विथ हैरी में आए, देखो यहाँ कोड विथ हैरी आया, इसके पास कितना लेक्चर है, लगभग 74 लेक्चर हैं इसके पास। ओके, इसके पास 74 लेक्चर है। तो अगर तुम इसके 74 लेक्चर देखते हो तो इसमें क्या होगा, तुम्हें कोडिंग करके भी दिखाया जाएगा। तो तुम उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास सिस्टम है, तो जिसके पास सिस्टम है, जो सिस्टम पे सीखना चाहते हो, वो कोड विथ हैरी में जाना। ओके, जिसके पास सिस्टम है वो कोड विथ हैरी यूज़ करना, जिसके पास सिस्टम नहीं है वो इजी टॉट्स फॉर यू करके जो मैंने चैनल बताया उस पर जाना। तो उस पर जो है, मैंने पहले वाला जो लेक्चर बताया था उस पर सिर्फ तुम्हें बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, इसके सारे लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा और कंप्यूटर पे प्रोग्राम भी किया जाएगा, तो तुम्हें उससे तुम्हारा ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं C++। तुम अपनी कक्षा पे जाना, ठीक ना। दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा।
इसमें 74 लेक्चर हैं, लगभग सबका उतना ही लेक्चर है। ये जो तुम्हारा डाटा एल्गोरिथम, डीएस एल्गोरिथम और सी प्लस प्लस अपनी कक्षा है, इसमें लगभग 64 लेक्चर है। तो इसको कंप्लीट कर लेना, इसको देख लेना, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने तुम्हें क्या बताया। मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुमको सी प्लस प्लस कंप्लीट करना है तो तुम्हारे पास पहला स्टेप कि क्या, सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ो, नहीं तो ये 3 वेबसाइट जो बताया, इस 3 वेबसाइट को पढ़ जाओ। इस 3 वेबसाइट को जब तुम पढ़ोगे तो तुमको नहीं समझ में आएगी, तो उसके लिए तुम्हें लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेक्चर तुम 2 जगह से देख सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जिसके पास लैपटॉप हैं वो इसको कोड विथ हैरी या अपनी कक्षा से देख सकते हो, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो इजी टॉट्स फॉर यू है, और एक सौरभ शुक्ला है, इसके लेक्चर को देख लेना। 60-70 लेक्चर है। अगर तुम इसके लेक्चर को सिर्फ कंप्लीट कर जाते हो तो तुम सेमेस्टर पास कर जाओगे। सो आज का लेक्चर पूरा का पूरा था ऊब्स पे। सो ऊब्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करना कि सर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि और भी चीज़ों को सॉल्व करने का। इसके साथ मैं और भी सब्जेक्ट का लेक्चर लाऊंगा, इवन कि मैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी सब्जेक्ट है ना, मैंने जो सीनियर हैं उससे बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ से पढ़ा था, और वो जहाँ जहाँ से पढ़ा था ना वो सारे को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेरे कुछ सीनियर अभी आईआईटी धनबाद में है, तो उनसे भी बात कर रहा हूँ कि सर आप कैसे कैसे करके मतलब गेट निकाले। तो वो जब बताएंगे गेट का प्रोसेस, तो फ्री गेट का लेक्चर से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गेट निकाला है, तो हम उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन अभी फिलहाल सेमेस्टर को फोकस करो। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेमेस्टर, क्योंकि सेमेस्टर अभी लिए इंपॉर्टेंट है। अभी सारे ब्रांच के बच्चे बहुत ही मेहनत करो, और क्वेश्चन बैंक ऑर्गेनाइजर का आता है तो उसको खरीद लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक रिपीट नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट नहीं होता है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और तुम टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने का प्रॉब्लम। चलो गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। अच्छे से पढ़ना।